जब हमने स्टार्ट किया था तो तब से ही जो म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस अभी कुछ होते हैं, वो हमारे सिमिलर थे। जैसे रॉक म्यूज़िक अगर आप सुनते आ रहे हैं तो कुछ आपके फेवरेट बैंड्स होते हैं, फेवरेट म्यूजिशियंस होते हैं, तो हमारे ओवरलैप्स काफ़ी ज़्यादा अभी भी एक्सिस्ट करते हैं। तो जो म्यूज़िक इमरान सुनते हैं या शहरियार सुनते हैं, वो डेफ़िनेटली ऐसे होगा कि मैं भी वही सुनूँगा और शायद मैं डिस्कवर भी खुद ही कर लूँ वो। तो इस वजह से वो जो आप कन्वर्ज आप कर जाते हैं ना एक चीज़ के ऊपर, तो आपका आगे इस तरह के क्रिएटिव डिफरेंसेस फिर आपके नहीं आते। आई एम नॉट सेइंग कि आ सकते नहीं है, हाँ, डेफ़िनेटली सकते हैं पर फ़िलहाल अभी तक ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ यानी है। टिल टू डेट यार खान के बैंड में जो म्यूजिशियंस हैं उनकी चीज़ें स्मूथ चल रही है। जी, इमरान खान सिंपल अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो जैसा इन्होंने कहा कि आप तीनों के जो माइंड सेट्स हैं वो सेम पेज पर है, क्रिएटिविटी जो है वो बाय स्ट्रोक ऑफ लक सेम पेज पर है। तो कभी ऐसा हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी तो आया होगा, कोई ऐसा वाकया कि आपने कोई कंपोजिशन बताई है या कोई लिरिक्स है या कोई ट्यून है जिस पर इत्तेफाक ना किया हो तीनों ने, तो किस तरह से इस चीज़ को कॉप अप करते हैं? मतलब आई वोंट कॉल इट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी कभार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया हो तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना रहा हो। जब वो दूसरे म्यूजिशियन तक पहुँचता है तो वो मॉर्फ हो जाता है, और वो फिर तीसरे तक पहुँचता है तो वो मॉर्फ हो जाता है, और उस पर सारे एग्री कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो अभी तक हमने किया है उसमें तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी कि कोई भी किसी चीज़ पे एग्री ना कर रहा और एक बंदा जो है ना वो बस अटक जाए कि ऐसे ही होगा। हम सारे ही थोड़े से माइल्ड मैनर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के लोग हैं। नाइस। तो ये बताएं कि जब बात करते हैं यार खान बैंड की, जब ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, आप लोग ने अपनी पहली एल्बम निकाली या अपना पहला गाना निकाला, तो आप लोग ने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए और आवाम की तरफ से कैसा फीडबैक आया? अज़म जी जो पहला गाना जो हमने बनाया था वो उसकी पोएट्री मेरे ग्रैंडफ़ादर ने लिखी हुई थी एंड ज़बरदस्त। ही रोट रोट दैट व्हेन माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे। तो वो गाना उनकी इस तरह याद का में। था कि वो उनकी याद के अंदर उन्होंने एक चीज़ लिखी थी और वो मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी ही वो ज़ाहिर है एक आपका ताल्लुक़ होता है, रिलेशन आपका एक बना होता है। तो मुझे भी वो बड़ा डीपली वो इमोशन फ़ील हुआ। तो दैट्स व्हेन वी गॉट टुगेदर, शरियार और मैं हम लोग बैठे, इमरान को हमने इनवाइट किया, हमने बैठ के फिर उसके ऊपर कुछ कंपोज़ किया। अब चलते हैं के नाम से दैट वाज़ आवर फर्स्ट सॉन्ग। अगर आप थोड़ी-सी गा कर सुना दें जो आपने कंपोज़ की है, और उसका पहला बंद अगर सुना दें जो आपके दादा ने लिखी हुई है। श्योर। जानम नहले पे दहले हो गए हैं और बाल रू पहले हो गए हैं। ना इश्क की वहशत है ना वादिए जानाना, हाय ढेर अकेले से ही हो गए हैं। हो 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 अब चलते हैं। ज़बरदस्त, अमेज़िंग। थैंक यू जी, और थैंक यू। कंपोज़िशन में हेल्प तीनों ने की हुई है। जी इसकी जी मोस्टली वोकल मेलोडीज़ जो हैं वो हमारा प्रोसेस जिस तरह इमरान बता रहे थे ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता नहीं है क्योंकि हमारा स्टार्ट बड़ा एक डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है। तो कई दफ़ा हम ये करते हैं कि वोकल मेलोडी हम लेते हैं, एक लिरिक्स हम लेते हैं और उसके अराउंड फिर हम अपने गानों को बिल्ड करते हैं। तो अभी तक तो हमारा फ़ॉर्मूला यही रहा हुआ है। जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ गुनगुना रहा हूँ और एकदम से लगता है कि यार ये अहमद चीज़, आइए। हाँ, ये आगे ठीक है, इसके ऊपर कुछ ठीक है। बनना चाहिए। तो मैं इंस्टेंटली या तो इमरान को सेंड करता हूँ या शहरियार को सेंड करता हूँ कि यार इस पे बताओ। फिर वो कुछ अपनी फीडबैक देते हैं कि यार अगर तुम इस जगह को ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, इसका कोरस अच्छा कर लो। एंड देन वो जो एक प्रोसेस होता है, एक फिनिशिंग आ जाती है फिर फिनिशिंग, उसमें यस, मिलकर। फिनिश ऐड होती रहती है और फिर हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर आते हैं। फिर इमरान बैठ के गिटार फिगर आउट करते हैं, नाइस। कीबोर्ड थोड़ा सा फिगर आउट होता है, बेस म्यूज़िक आती जो है। म्यूज़िक है, जो टोन्स हैं, जो ट्यून्स हैं, वो जी, इमरान के
जी, हिस्से में। इमरान जो है वो जो गिटार का सारा आप समझ लें कि वेट होता है उसका, वो उसको लोड होता वो है, कैरी करते हैं आप, वो इमरान म्यूजिक कैरी जो करते इसके हैं। पीछे जी, मतलब प्रॉपर हम जी, कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड जो है म्यूजिक का, बिल्कुल जी, लिरिक्स के हमारा पीछे बिल्कुल। असल आप में है। जो है ना बेसिकली मोस्टली गिटार बेस्ड म्यूजिक होता है और जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वो होता है। तो वो हमारा हिस्टोरिकली शहरियार और मैं हम मिल के हैंडल करते हैं। सिंस शहरियार अब बहुत एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये करते हैं कि जो शहरियार से हम लोग करवाते हैं वो लाइक एडिशनल जो पार्ट्स होते हैं ना जो ब्यूटिफाई करते हैं गाने को, वो वाले शहरियार कंट्रीब्यूट कर रहे चेरी ऑन होते द हैं। टॉप। हाँ, या और मैं और इसवंत हम बैठ के जो है ना वो बेसिकली मैं इनको बजा के सुना रहा होता हूँ और ये कहते हैं कि इनका कोई ख़ास हाथ नहीं है इंस्ट्रूमेंटेशन में, पर ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे मुंह से गा के बता रहे होते हैं कि आपको अपने यानी कि इंस्ट्रूमेंट तीनों पे मिलके ही हाँ करते हैं जी, ये ओवरऑल, जी, करना तीनों है। की क्रिएटिविटी है। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जबरदस्त। ही। बिल्कुल। ऐसा कोऑर्डिनेशन आप लोग का इसी तरह रहे। इट्स इंशाल्लाह जी। अमेजिंग गेटिंग टू नो द बैंड, द थैंक यू यार सो खान मच। बैंड। थैंक यू सो मच। आपके जंग गाने की जब बात करते हैं जिसने धूम मचाई हुई पूरी दुनिया में, जी, जी। हाल ही में अगर हम देखें कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो गर्म किस्म की ना खत्म होने वाली कशीदगी चल रही है, जिस पर जी। अभी तो सीज फायर है, उस पर आपने एक गाना रिलीज किया है। जी, पूरी दुनिया इंटरनेशनली इसको बहुत पसंद कर रही है। जी, उसमें और भी बहुत मैसेजेस है जो जी। पूरी दुनिया में चल रहा है। जी। उस हवाले से बताइए कि उसका लिरिक्स किसने लिखे, कंपोजिशन कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई कि इसके ऊपर बनाना चाहिए, और इतनी जल्दी कैसे रिलीज कर दिया आपने? जब ये टेंशन पाकिस्तान और इंडिया की स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त ऑब्वियसली सारे ही परेशान थे, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीबडी विशेस टू चाहता तो कोई भी नहीं है कि वॉर जो है वो हो जाए, क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत होती हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता है, आपके लव्ड वंस की लॉस हो सकता है उसके अंदर। तो मैं बैठा हुआ एक साहिर लुधियानवी एक पोइट हैं, पहले तो वो सब कॉन्टिनेंट के ही आप समझ लें पोइट थे, फिर देन इंडो पाक सेपरेशन जब हुई, पार्टीशन जब हुई, तो उसके अंदर फिर वो इंडिया में ही वहाँ पे ही रह गए। तो उन्होंने 1971 में आई बिलीव ताशकंद का जो एक हुआ था, एक इवेंट हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने एक ए शरीफ इंसानों के नाम से एक नज़म जो थी वो पेश की थी। और वो नज़म जो थी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का फिर से कुछ चल रही थी टेंशन, एज एज़ यूजुअल जो हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली। तो उन्होंने बस डेडिकेट जो थी ना वो इन दोनों नेशंस को ही की थी, इवन दो ही वाज एन इंडियन। तो उन्होंने यही कहा कि यानी जंग जो है ना वो एक मसला है, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी इट्सेल्फ एक प्रॉब्लम्स। मसला है, तो वो वो क्या हल बिल्कुल वो करेगा क्या हल मसले? करेगा। जबरदस्त, तो क्या जबरदस्त लाइन है। जी, तो उसी पे ही फिर कुछ अगेन कुछ वोकल मेलोडी जहन में आई, उसको कुछ बनाया, फिर इमरान के साथ बैठा और हमने डिस्कस किया कि यार लगता है कि ये गाना जो है ना बनाना चाहिए और दुनिया को एक अमन का जो पैगाम है वो देना वो चाहिए। देते रहना चाहिए। ये जी, बहुत अच्छा जी। इनिशिएटिव है आप लोग के एंड से कि आप लोग बीइंग यंगस्टर्स या और एग्जिस्टिंग बैंड है यार खान के नाम से, और जी। 2013 से आप लोग ने अपना करियर का स्टार्ट लिया हुआ है और जी। आप लोग गाने गाते हैं पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली, आप लोग अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो जब बात करते हैं म्यूज़िक की और इस तरह की म्यूज़िक की, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बाकी सिंगर्स को भी अगर आप देखते हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अमन पीस के लिए कर रहे हैं ओवरऑल, और बाकी जो चैप्टर्स पे गाने हैं वो तो बनते ही हैं, रोमांस, लव जी, एक्सेट्रा। जी। सो दिस वाज आई थिंक मच नीडेड, थैंक और यू ये सो मच। बहुत अच्छा है कि Absolutely. आप लोग की तरफ से आया है बीइंग थैंक यू जी, पाकिस्तान। थैंक यू। या इमरान खान सुंबल, आपने जब इसका म्यूजिक बनाया तो किस तरह से वो क्रिएशन, ये आमद कैसे होती है मुझे बताइए। म्यूजिक की भी एक अलग आमद है, वो किस तरह से, और ये बहुत बड़ा प्रेशर है कि उसको जस्टिफाई करना है, आपने उस लिरिक्स को वो वेट देना है जो वो डिजर्व करता है। सो किस तरह करते हैं? ये जो इसकी विजुअलाइजेशन है आपने देखी होगी, और इसके जो लिरिक्स हैं वो भी ना बड़ा एक किस्म का सोम्बर सा मूड है इसका, थोड़ा कह लें कि Gloomy. उदासी ग्लूमी किस्म का। तो इस जब इन्होंने मुझे गा के सुनाया, अब हम लोगों की केमिस्ट्री इस पॉइंट तक पहुंच चुकी भी है कि हमें समझ आ जाती है कि यार ये गाना किस लय में जा रहा है। जी। तो उसी के हिसाब से ना मैंने फिर अपनी तरफ से जो गिटार पे जितना मैं गिटार को रुला सकता था ना, मैंने रुलाने की कोशिश की। तो वो कुछ ऐसे जबरदस्त, नोट कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस निकल आया। इस्तेमाल किए जो अब इसके साथ नजरा सुन के लग रहा है कि अप्रोप्रिएट है।
और अब पूरी दुनिया इसको सराह रही है. जी, Everyone is really, Yeah. speaking highly of this band. Yeah. कि किसने ये आर्टिकल या पीस निकाला है. जी. जब आपके थर्ड पार्टनर की बात करते हैं शहरयार खान की, तो उन्होंने इसमें अपना हिस्सा कैसे दिया? वो नॉर्मली हम लोगों के जो जिसको बोला जाता है लीड गिटार बैंड की अल्फाज में, वो जो कह लें कि सबसे फोर फ्रंट पे होता है और सबसे ज़्यादा वज़न उठाने वाली जॉब वो करते हैं नॉर्मली, और वो हमारे लिए प्रोडक्शन करते हैं. तो इस गाने की हम लोगों को सारी लीड की एडवाइस और क्या क्या कहाँ कहाँ पर होना चाहिए ये, और किस चीज़ को कैसे प्रोड्यूस करना है, वो कनाडा से बैठ के वो हमें इन सारा चीज़ों ऊपर पे से वो उसको हाँ, करते हैं. वो जो हमें ना Nice. बेसिकली डायरेक्ट कर रहे होते जैसे हैं. वो स्क्विड गेम्स में एक था, the one who was always behind Watching, mask हाँ. and watching and super हाँ. checking, Yeah. supervising.